दोस्तों नमस्कार, स्पोर्ट्स वीके देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। कल का मैच आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके फिर से देख लीजिए, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ वो इतिहास में पहली बार हुआ है। इस तरीके का खेल आपने ना पहले कभी देखा होगा, ना ही इसकी कल्पना की होगी। जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट को देखते और समझते हैं, उनके लिहाज से भी कल का ये मैच अनोखा था, अद्भुत था। लेकिन जो जो कुछ कल मैच में होता जा रहा था, हर एक गेंद पे, हर एक समय पे वो इतिहास बनता जा रहा था। मेरे पीछे एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर रोहित शर्मा की है और दूसरी तस्वीर में ये कप्तान अफगानिस्तान के दिख रहे होंगे। इन दोनों के बीच में एक इंसान खड़ा हुआ जो दिख रहा होगा वो अंपायर है। आपको विवाद की स्थिति नजर आ रही होगी, लेकिन कल भारत जो मुकाबला जीता और जो इतिहास बना, उससे ज्यादा चर्चा कप्तान रोहित शर्मा को लेकर के है। आखिर रोहित शर्मा बीच में जब पहला सुपर ओवर खेला जा रहा था, तो पांचवी गेंद के बाद वो वापस रिटायर पवेलियन क्यों चले गए, इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है। अब इस पर क्रिकेट का नियम क्या कहता है, विवाद जो हुआ है उसके पीछे क्या पूरी कहानी क्या है, और इसके साथ साथ रोहित शर्मा को लेकर ये जो चर्चा, इसके अलावा एक चर्चा और भी है, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले उस चर्चा का जिक्र करेंगे जो चर्चा शायद आपने कल क्रिकेट मैच में देखा होगा, समझा होगा, लेकिन उस तरीके से आपको पता नहीं चला होगा दरअसल ये आखिर हुआ कैसे। इसके बाद आपको बताएंगे खेल का नियम क्या कहता है, क्यों रोहित शर्मा रिटायर होकर चले गए, फिर दूसरा जब सुपर ओवर हुआ तो रोहित शर्मा ही खेलने के लिए क्यों आए। यह सबसे बड़ा और अहम सवाल है। दरअसल कल भारत तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला खेल रहा था अफगानिस्तान के खिलाफ चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। भारत ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआत में भारत के एक के बाद एक जिस तरीके से झटके लगते चले गए, 4 विकेट 22 रनों पर गिर गए। भारत की स्थिति खस्ता हो गई और ऐसा लग रहा था कि यहां से भारत शायद अपनी पारी को संभाल ना पाए और गिरते लड़खड़ाते एक मिनिमम स्कोर पर जाकर के भारत सिमट जाए। लेकिन कल हुआ ऐसा नहीं। हुआ क्या, क्योंकि कल कप्तान रोहित शर्मा खुद मैदान पर डटे रहे। जिस रोहित को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, सब कोई सवाल पूछ रहा था कि आखिर भारतीय टीम ने जिस तरीके से फिर रोहित शर्मा को एक जिम्मेदारी दी है और उनको T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद फिर से T20 का मुकाबला खेलने को मौका मिला है, एक के बाद एक, यानी कि 2 मुकाबले में जिस तरीके से वो फ्लॉप रहे, सवालों के घेरे में आ गए। लेकिन कल कप्तान रोहित शर्मा ने इस बात को बता दिया, दर्शा दिया, दिखा दिया कि रोहित का मतलब क्या होता है। क्यों बीसीसीआई, क्यों कोच रोहित शर्मा पे भरोसा कर रहा है, आखिर क्यों रोहित शर्मा के जरिए ही फिर T20 को लेकर के भारतीय कप्तानी उनको सौंपी जाने की एक बार फिर से बात तेजी से चलने लगी है। दरअसल कल भारत के जब 4 विकेट गिरे, उसके बाद रोहित शर्मा अंगद की तरफ पैर जमाए रखे और इसके बाद उन्होंने इतने छक्कों की बरसात कर दी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कि कल शायद रोहित को देखकर यही लग रहा था कि ये रोहित वो रोहित है जो कप्तान धोनी की कप्तानी में खेला करता था। कल उस रोहित को देखकर के वो रोहित याद आया जो रोहित लगातार पहले भी सवालों के घेरे में कप्तान रोहित धोनी की कप्तानी में हुआ करता था। उस बल्ले से जब कल रन बरस रहे थे तो कोई एक ऐसा दिशा नहीं था जो शायद गेंद ने उस दिशा को तय ना किया हो, बाउंड्री लाइन की तरफ टकराई ना हो, वो गेंद स्टेडियम से एक बार बाहर जाने की स्थिति में भी थी। लेकिन एक तो आप कह सकते हैं कि एक पारी में अगर कोई प्लेयर खेल रहा है तो मार सकता है छक्का 5, 6, 7, लेकिन जब एक ही मैच में एक खिलाड़ी 2 से 3 बार खेलने के लिए आए और उसके बाद छक्के लगाने शुरू कर दे, तो फिर उसके अंदर कुछ तो है, कुछ है जिसको लेकर के बीसीसीआई चर्चा कर रही है, कुछ है जिसको लेकर के कोच भी आश्वस्त है कि इसी खिलाड़ी के सहारे हमें वर्ल्ड कप में जाना पड़ेगा। कल भारतीय टीम 212 रनों का बड़ा और विशाल स्कोर खड़ा कर दी, लेकिन अफगानिस्तान ने भी घुटने टेकने से ऐसा लग रहा था कि बार बार अफगानिस्तान मना कर रही है कि मैं आज हार मानने वालों में से नहीं है। अब क्या, इसलिए एक चीज और भी आप तय कर लीजिए, 17 जनवरी की तारीख को इतिहास में लिख लीजिए, साथ में कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिख लीजिए। इसलिए क्योंकि वो रोहित शर्मा कल जिस तरीके से वो जो कुछ भी कर रहे थे, शायद ऐसा लग रहा था कि कल उनका ही दिन था, कल का मुकाबला उनके लिए ही बना था, क्योंकि हर एक रणनीति पे एक गेंदबाज को गेंदबाजी देना उनके हिसाब से फिट बैठ रही थी।
भारत 212 रन बनाया और उसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी 212 रन बना दिया। जैसे ही अफगानिस्तान ने 212 रन बनाया, अफगानिस्तान के 2-3 खिलाड़ियों ने क्या शानदार बैटिंग की। जितनी भारत की तारीफ होनी चाहिए उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा अफगानिस्तान के उन खिलाड़ियों की होनी चाहिए जो भारत जैसी टीम के सामने कल 212 रनों के विशाल स्कोर को बिल्कुल कुछ ही विकेट गिरने के बाद हासिल कर लिया था। नवी ने जिस तरीके से बैटिंग की वो अद्भुत था, इसलिए भी क्योंकि नवी जिस तरीके से शॉट लगा रहे थे, शायद ऐसा लग रहा था कि एक समय रोहित शर्मा ही बैटिंग कर रहे हैं। और इसीलिए कल रोहित परेशान भी थे, क्योंकि जब उनका विकेट नहीं मिल रहा था, रोहित इसीलिए परेशान थे कि उनको पता था कि जिस लय में, जिस हिसाब से यह खिलाड़ी खेल रहा है, इसके सामने 212 क्या 312 भी बोर्ड पर चिपक जाए तो बहुत कम है। भारतीय टीम पहला मुकाबला, यानी कि पहला जो कल तीसरा मैच था वो टाई हुआ, उसके बाद सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने बैटिंग की, 16 रन दिए भारत को खेलने के लिए। भारतीय टीम खेलने के लिए आई और खेलने के बाद से भारत ने भी 16 रन बनाए। लेकिन जब भारत 15 रन बना चुका था, उस समय कप्तान रोहित शर्मा अंपायर से कुछ बातचीत करते हैं। यह वो तस्वीर है जिसमें अंपायर से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। अंपायर से बातचीत करने के बाद अंपायर सीधे पवेलियन की तरफ रुख कर देते हैं। पवेलियन पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं, वहां पे हंसते खिलखिलाते उनके चेहरे, उनके साथियों का वो जो तस्वीर निकल के सामने आई थी, इस बात से तो ये पता चल गया था कि जो कुछ भी रोहित शर्मा इसके बाद अगर सुपर ओवर होता है, उसके लिए जो कुछ भी रोहित शर्मा ने किया है वो शायद पहले उसकी तैयारी कर ली है। हुआ भी यही, भारत का जो सुपर ओवर पहला था वो टाई हो गया। फिर से भारत को दूसरा सुपर ओवर खेलना था। अब उसके बाद से यहां बैटिंग भारतीय टीम को करनी थी। भारतीय टीम को ये जो बैटिंग करनी थी, इसमें भारत बैटिंग करने के लिए रोहित शर्मा है, और जैसे ही रोहित शर्मा ने मैदान पे कदम रखा, एक नया विवाद शुरू हो गया। वही विवाद जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और उसको समझाएंगे भी कि दरअसल आईसीसी का नियम क्या कहता है। कुछ लोग जो कमेंट्री कर रहे थे, जैसे आकाश चोपड़ा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि शायद रोहित शर्मा को खेल का नियम पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन कप्तान ने जो कुछ भी कल किया वो सिर्फ और सिर्फ यही कहा जाएगा, कल का दिन उस कप्तान के लिए ही था। हुआ यह कि भारत भी 11 रन बनाकर के 2 विकेट भारत के चले गए। कम रन था, भारत को समझ में आ रहा था कि कल ये भारत मुकाबला बहुत आसानी से अब हार जाएगा, क्योंकि ये 11 रन अफगानिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये होती है कि जो भी 3 खिलाड़ी खेलते हैं सुपर ओवर, वो उसके बाद नहीं खेलते हैं। तो अगर एक नजरिए से इसको देखा जाए तो रोहित शर्मा इसलिए तो आश्वस्त होंगे कि वो खिलाड़ी तीनों जो इसके पहले खेले हैं वो तो उस खिलाड़ी नहीं आएंगे, क्योंकि वो बेहतर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों में से एक गिने जाते हैं। अब भारतीय टीम कोच रोहित शर्मा, ऐसा लग रहा था कि वो किसी मुकेश के जगह पे किसी तेज गेंदबाज को गेंदबाजी देना चाहते थे। उस समय कप्तान रोहित शर्मा अभी मैदान के अंदर नहीं पहुंचे थे। रवि बिश्नोई एक बार भी गेंद पकड़ा, रवि बिश्नोई ने भी, ऐसा लगा कि रवि बिश्नोई शायद गेंदबाजी करेंगे, लेकिन फिर रवि बिश्नोई अपने कैप को लेकर के फिर चले जाते हैं फील्डिंग पे। फिर कप्तान रोहित शर्मा आते हैं और उन्हें बुलाते हैं, और बुला करके रवि बिश्नोई को गेंदबाजी देते हैं। और रवि बिश्नोई जो कल कमाल करते हैं, रवि बिश्नोई जाने भी इसीलिए जाते हैं। राजस्थान से निकलकर भारतीय टीम में खेलने वाला यह खिलाड़ी छोटा है, पर जब जब घाव देता है बेमिसाल देता है। जिस टीम को देता है ऐसा देता है कि सालों साल तक याद रखेगी। कल हुआ भी यही, 1 रन और 2 विकेट, 10 रन से भारत कल वो अफगानिस्तान से मुकाबला जीत गया। भारत ने अफगानिस्तान का कल सुपड़ा साफ कर दिया, और जिस तरीके से भारत ने कल अफगानिस्तान को हराया, अफगानिस्तान हमेशा हमेशा के लिए इसे याद रखेगा। लेकिन अब वो समझ लीजिए कि वो खेल का नियम क्या है जिसके तहत रोहित शर्मा दोबारा खेलने के लिए आए। दरअसल आपको बता दें कि T20 इंटरनेशनल के लिए आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन के अनुसार किसी भी पिछले सुपर ओवर में आउट हुआ बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए अयोग्य होगा। दूसरा इसका नियम कहता है कि मैच अधिकारियों ने रोहित को लेकर स्पष्ट नहीं किया कि रोहित रिटायर्ड आउट हैं या रिटायर्ड हर्ट हैं या रिटायर्ड नॉट आउट हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा बात है कि रोहित शर्मा को लेकर के एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही कि रोहित ने अपने आप को किया क्या और अंपायर को बताया क्या। अंपायर ने क्या थर्ड अंपायर से या बाकी लोगों से बताया, अंपायर ने क्या कोच जो वहां पे कह सकते हैं आपकी कप्तान थे अफगानिस्तान के, उनसे बातचीत की, ये पता नहीं चला। और रोहित चलते चले गए और जाके बैठ गए। इसके बाद अगर रोहित नॉट आउट थे
तो आईसीसी प्लेइंग कंडीशन 25.4.2 के तहत जो नियम है वो इस प्रकार है, यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, इंजरी या किसी अन्य दूसरे कारण के रिटायर हो जाता है तो वो बल्लेबाजी अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार है। यदि किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता है तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट के रूप में स्कोर बोर्ड में दर्ज किया जाएगा। यदि कोई बल्लेबाज किसी अन्य कारण से रिटायर होता है तो बल्लेबाजी आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस 25.4.2 के क्लॉज के तहत बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन इसके लिए विरोधी कप्तान की सहमति लेनी होगी। ऐसे में रोहित को दूसरे सुपर ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री इब्राहिम जादरान की सहमति से होनी चाहिए थी, पर ऐसा संभव नहीं हुआ और इसके तहत रोहित ने किसी से कोई बातचीत नहीं की। अंपायर को बताया, जो कुछ भी बताया अंपायर को पता है, अंपायर ने उन्हें जाने के लिए कह दिया, वो चले गए और उसके बाद वो दोबारा खेलने के लिए आ गए। अब इस पे जब अफगानिस्तान के कोच से सवाल पूछा गया कि आपको जानकारी होगी या कप्तान को इस बारे में बताया गया होगा कि आखिर क्या हुआ था, तो सुनिए कोच ने क्या कुछ कहा। अब ये देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉट ने कहा कि इसे लेकर रोहित ने उन्हें कोई क्लियरिटी नहीं थी, उन्हें इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। ट्रॉट से पूछा गया कि क्या मैच अधिकारियों ने इस स्थिति के संबंध में उनसे सलाह ली, तो उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या कभी 2 सुपर ओवर हुए हैं? एक तरह से नया है, हम नए तरह का नियम बनाते हैं। बात बिल्कुल सही है। इतिहास में इसके पहले 2 सुपर ओवर तो देखा नहीं गया, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार हुआ था और हो सकता है कि शायद इसीलिए ये नियम जो है फिर से अब सोचा जाए, बनाया जाए। हालांकि ये भी नियम कहता है कि सुपर ओवर अगर खेल शुरू हो जाए, जब तक निर्णय ना हो जाए तब तक वो चलता रहेगा, वो चाहे 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो। खैर, इसको लेकर के आईसीसी को सोचना है कि क्या इसके नियमों में कुछ बदलाव हो, क्या इसको लेकर के आईसीसी कुछ और नए प्रारूपों के हिसाब से देख रही है। बहरहाल कल जो कुछ भी हुआ वो इतिहास में पहली बार ही हुआ। रोहित के चाहे इतने छक्के लगे हो या भारत ने जीत दर्ज की हो या रोहित शर्मा का दोबारा पावर प्ले के अंदर माफ कीजिएगा सुपर ओवर के अंदर खेलने आना। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ खेल के मैदान का यही मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलता है। नमस्कार।